तो नमस्कार साथियों, यहाँ पर आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गए हैं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे स्टूडेंट्स कक्षा 12 में है ना, वो तोड़ करके भौतिक विज्ञान के जो बहुविकल्पी प्रश्न है ना वो करने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप इस वीडियो के माध्यम से ना मैं 50 ऐसे अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करेंगे और देखिएगा, आप एग्जाम देने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने जो बताया सेम टू सेम वही क्वेश्चन फंसा एग्जाम में। तो मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ आपको कि इस 50 क्वेश्चन के बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग लिख लीजिए मेरी बात को। तो यहाँ पर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे और 95% एग्जाम में आपको यही से जो बहुविकल्पी प्रश्न है ना आने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है और आप लोग भी जवाब देते चलिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है ना, इसका जवाब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त और आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा, जवाब देते चलिएगा। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश वैद्युत के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान क्या होगी? h होगी, h अपान ई होगी, ई अपान एच होगी, या कैपिटल V अपान स्मॉल v होगी। तो आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? h अपान ई होगी। क्या होगी? h अपान ई होगी। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। जो कण है ना वो एक ही वेग से गतिमान है, तो अधिकतम द्विबौगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा? अधिकतम द्विबौगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि एक कण जो मूल कण नहीं है, ऐसा कण बताओ आप जो मूल कण नहीं है। प्रोटॉन, मेसन, न्यूट्रिनो या अल्फा कण? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना है। तो जो मूल कण नहीं है वो कौन सा है? अल्फा कण आपके मूल कण नहीं है, अल्फा कण आपके मूल कण नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, नाभिकीय बल की प्रकृति कैसे होती है? नाभिकीय बल की प्रकृति कैसे होती है ये आपको बताना है कि नाभिकीय बल की जो प्रकृति है ना वो कैसे होती है, ये आपको बताना है। वैद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय या नन ऑफ दीज? तो आंसर की क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप रिवीजन एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। एक समान तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करेंगे तब होंगे, या एक समान वेग होगा तब करेंगे, या एक समान आवृत्ति की होंगी तब करेंगे, या नियत कलांतर होगा तब करेंगे। अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा जब वे एक समान तरंग दैर्ध्य की होगी तब उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो स्रोत क्या होंगे? कला संबद्ध स्रोत होंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जूल की सतह पर क्या जूल नहीं, यहाँ पर जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। मान लीजिए कोई जल है हमारे पास, उसकी सतह पर क्या है? तेल की पतली परत क्या हुई है? बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में
इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर जो सुंदर रंग दिखाई देने वाला है, इसका कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का ध्रुवण, या मेरे प्यारे दोस्त प्रकाश का व्यतिकरण, या प्रकाश का विवर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अगर कोई प्रकाश सरल रेखा में चलता है तो क्या दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में चलता दिखाई देता है। क्यों ऐसा दिखाई देता है? इसकी चाल बहुत अधिक है, इसकी तरंगदैर्घ्य अति सूक्ष्म होती है, या मेरे दोस्त यह वायुमंडल के ऊपरी भाग में परावर्तित हो जाता है, या यह वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसकी तरंगदैर्घ्य अति सूक्ष्म है। इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वह अति सूक्ष्म होती है। क्या होती है? अति सूक्ष्म होती है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, जब किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब क्या होगा? जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? देहली आवृत्ति की आधी हो जाएगी, देहली आवृत्ति की 1/3 हो जाएगी, या देहली आवृत्ति से कुछ कम होगी, या देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा देहली आवृत्ति से जब क्या हो? अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कहाँ पर होगी? नीले प्रकाश के लिए होती है, हरे प्रकाश के लिए होती है, या पीले प्रकाश के लिए होती है, या लाल प्रकाश के लिए होती है। तो आप सभी को बताना है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह लाल रंग के लिए सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण कितना होता है? कांच वायु पृष्ठ का जो क्रांतिक कोण होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री से कम, या 45 डिग्री से अधिक, या अनावधीश। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 45 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रकीर्णन के कारण। किसी कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ना। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं, हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश तरंगे होती हैं वह क्या होती हैं? यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, वैद्युत चुंबकीय, या यांत्रिक गोलीय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। क्या होती हैं? यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है? व्यतिकरण की, विवर्तन की, ध्रुवण की, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव की? किसकी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। तो आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वह तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। किससे? तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। अगला देखेंगे, यदि E तथा B वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तब वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा अनुदिश होती है। किसकी अनुदिश होती है? कब किसके अनुदिश? यदि E तथा B वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तब वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। E के, B के, या E डॉट B के, या E क्रॉस B के। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? क्या हो जाएगा? E क्रॉस B के होती है अनुदिश। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। हमारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा और चुपके से आराम से शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के, वो भी टॉप कर जाएं, क्योंकि सबका सेट क्या होता है? अलग होता है। लेकिन ये 50 क्वेश्चन ऐसे हैं ना, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। ठीक है ना। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं।
कौन सी होती है? एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे किरणें या अवरक्त किरणें। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ऐसी कौन सी तरंगे होती हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे, ऊष्मा तरंगे, जल तरंगे या रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊष्मा तरंगे। क्या हो जाएगा? ऊष्मा तरंगे आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऐसा कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या एक्स किरणें। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें से आपकी कौन सी तरंगे हैं? तो अल्फा किरणें जो होती हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। कौन सी? अल्फा जो किरणें होती है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कोई हमारे पास क्या है? अमीटर है, उसके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो पाठ्यांक है 4 एम्पियर है। कितना है? 4 एम्पियर है। तो परिपथ में धारा का शिखर मान कितना होगा? तो परिपथ में जो धारा का शिखर मान आएगा वो 4√2 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 4√2 एम्पियर आएगा। अब निकाल लीजिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन, यदि यल तथा आर क्रमशः, जो यल है तथा आर है वो क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं। क्या है? प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं। तो यल अपान आर का मात्रक क्या होगा? 10⁻⁻1 मीटर सेकेंड या मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यल सी तथा आर क्रमशः स्वप्रेरकत्व, धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। यल किसको? स्वप्रेरकत्व को, सी किसको? धारिता को, आर किसको? प्रतिरोध को। तो व्यक्त करते हैं। तो निम्नलिखित सूत्रों में किसका बीमीय सूत्र आवृत्ति नहीं है? तो किसका बीमीय सूत्र आवृत्ति नहीं है? ठीक है ना। तो 1/RC या R/C या C/L या 1/√LC। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? C/L का जो सूत्र है, बीमीय सूत्र है, आवृत्ति नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद आप कोई भी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ उत्पन्न होती हैं? स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा या त्वरित आवेश द्वारा या आवेशहीन कण द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्वरित आवेश द्वारा। किसके द्वारा? त्वरित आवेश द्वारा। ठीक है ना। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर लंबवत तथा समान कला हैं, परस्पर समांतर तथा समान कला में, या परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में, या परस्पर समांतर तथा विपरीत कला में। तो आंसर क्या हो जाएगा? परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं। ठीक है ना। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? सभी लोग बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। वैद्युत चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता या परावैद्युतांक या स्वप्रेरकत्व। आंसर क्या हो जाएगा? जो हेनरी प्रति मीटर है किसका मात्रक है? चुंबकशीलता का मात्रक है। किसका है? चुंबकशीलता का मात्रक है। सभी लोग इसको लिख देंगे। ठीक है ना। लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? 4 ऑप्शन, आवेश संरक्षण का, चुंबकीय फ्लक्स के संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का या संवेग संरक्षण का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊर्जा संरक्षण का। किसका? ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है ना। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। मान लीजिए हमारे पास क्या एक शुद्ध प्रेरकत्व है, उसकी औसत शक्ति क्षय कितना होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया है, हाफ Li², हाफ Li², 2Li², 1/4Li² या 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाफ Li² आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। जो प्रेरित वैद्युत धारा है इसकी दिशा का पता कैसे चलता है? लेंज के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा, एम्पियर के नियम के द्वारा। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? लेंज के नियम के द्वारा। किसके द्वारा? लेंज के नियम के द्वारा। प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ओम सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति ओम या 1/ओम सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा? ओम सेकेंड आपका आंसर
हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाले बल F का मान क्या होगा? लगने वाले F का मान क्या होगा? F इक्वल टू क्यू यू बी, F इक्वल टू क्यू बी अपान बी, F इक्वल टू क्यू बी अपान वी, F इक्वल टू बी बी अपान क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्यू बी बी, यानी क्यू वी बी अपान आपका हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है ना, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन समांग चुंबकीय क्षेत्र बी में, किसमें? समांग चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश नियत वेग v से, इलेक्ट्रॉन आवेश E नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है। किसके समांतर? चुंबकीय वेग के समांतर गमन करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? बी ई वी या बी ई अपान वी या बी अपान ई वी या शून्य। आंसर क्या हो जाएगा आपका? शून्य आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय, वृत्ताकार, परवलयाकार या क्षेत्ररेखीय। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर क्या हो जाएगा? वृत्तीय आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्तीय आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा? ऐसा कौन सा मीटर है जिसका प्रतिरोध उच्चतम होगा? आमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर या रेखीय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? गैल्वेनोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, तो जितना आपका हो सके उतना प्रश्नों को आप पढ़िए। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? नति कोण, दिक्पात कोण, ध्रुवण कोण या क्रांतिक कोण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? दिक्पात कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? दिक्पात कोण। इसको हम क्या कहते हैं? द्विकपात कोण कहते हैं। ठीक है ना। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है कैसे? केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, या ए और बी दोनों द्वारा, या ननाबदीस। तो आंसर क्या हो जाए? केवल गतिमान क्षेत्र के द्वारा, गतिमान आवेश के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। एक धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। धारावाही चालक के चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ए व बी या ननाबदीस। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो अब आपके शुरू होने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए जो प्रश्न होंगे। μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान क्या होगा? क्या होगा? 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिसकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, पथ की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन के लिए अधिक, इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक, या दोनों के पथ समान वक्रीय होंगे, या दोनों पथ सरल रेखीय होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन के लिए अधिक होगी। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। तो Q अपान V इंटू बी, V इंटू बी अपान Q, Q इंटू V इंटू बी या V इंटू Q इंटू बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? Q इंटू V इंटू बी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की बीमा क्या होगी? प्रतिरोध की बीमा आपका क्या है? ml² T⁻⁻2 A⁻⁻1 या m² T⁻⁻2 L² या A⁻⁻2 या ml² T⁻⁻3 A⁻⁻2 या ml³ T⁻⁻3 A⁻⁻। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ml² T⁻⁻3 A⁻⁻2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। जूल प्रति कूलाम, जूल इंटू कूलाम, कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए,
E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, V और r पर निर्भर नहीं करता। ये आपको करना है, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण आंसर क्या हो जाएगा आपका? V r पर निर्भर नहीं करता, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। V r पर निर्भर नहीं करता, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V हैं। E तथा V में संबंध क्या होगा? E इज इक्वल टू V/r या E इज इक्वल टू V/2r या E इज इक्वल टू 2V/r या E इज इक्वल टू 2rV। तो आंसर क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू V/r आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर, मात्रक कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, वेबर इंटू मीटर या वेबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध, क्या हो जाएगा आंसर इसका? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका होगा, ठीक है ना। वैद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है, सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? E माइनस V इंटू R/V आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन को लिख लीजिए, 100% है कि आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे, ठीक है ना। तो वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाहन वेग VD में संबंध क्या होगा? J इज इक्वल टू NEVD या J इज इक्वल टू NE/BD या J इज इक्वल टू BDE/N या J इज इक्वल टू NEVD स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? J इज इक्वल टू NEVD आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग BD, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? BD बराबर नियतांक या BD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E या BD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √E या BD इज इक्वल टू VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? BD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1, ओम की पावर -1 मीटर या ओम मीटर की पावर -1 या ओम मीटर आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन या न्यूटन प्रति कूलाम या जूल प्रति न्यूटन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर जो गमन पथ होगा, जो उसका गमन पथ होगा वह कैसा होगा? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, कुंडली के आकार का या परवलयाकार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? परवलयाकार आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 बहुविकल्पी प्रश्न हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।